सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से मूर्ति तस्वीर देखे फिल्म अभिरंजन उस हिसाब में मतलब कोई और भी हो सकता है कि कोई और महिला पहुंच गई होगी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, लेकिन वो सही है कि हाँ मतलब देखना जरूरी था, इंटेंशन उनका गलत नहीं था। हिजाब को बंद करना चाहिए। अब मोदी जी को हम लोग किस लिए चुनते हैं? ये सब के लिए कि पेट्रोल सस्ता करे, हिजाब बंद करे। भारत में हिजाब नहीं चलेगा, क्या चलेगा? सामने से जो लड़की थी उसका जब आपको रिप्लाई नहीं आया कि आप मेरा नकाब हटा दीजिए, तो आपको नहीं हटाना चाहिए था। अगर वही साड़ी की बात आती है तो कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन अगर वही मुस्लिम महिला के प्रति कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई नकाब खींच देता है तो इतना ज्यादा बवाल मच जाता है सोशल मीडिया पे। खींच दिया वो सही नहीं था, लेकिन खींच देते तो बवाल होने का कोई बात नहीं है। बवाल होने का कौन सा बात है? डॉक्टर्स जो है वो मुस्लिम भी हो सकती हैं, तो आप अपना ड्रेस कोड पहले से ही सेटअप कर देते कि वहाँ पे कोई नकाब पहन के नहीं आएगा। महिला होके डॉक्टर का डिग्री ले रही है तो उसका चेहरा स्पष्टता के साथ दिखना चाहिए। आपका एज क्या हो गया? मेरा तकरीबन आप ही के आसपास होगा। हम 18 साल। नहीं चलिए आपसे मैं 4 साल बड़ा हूँ। क्यों नहीं देखेंगे? मतलब यहाँ इस्लामिक देश है क्या? हम एकदम सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पापा भी चाहे कि उनको बोले कि ये मेरा ये शर्ट है ये उतार दो, मेरी मर्जी है, मेरा मन है मेरे को उतारना है, मेरा मन है मेरे को रखना है। नियुक्ति पत्र लेने हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड लेने वो नहीं गए थे नीतीश बाबू जी से, कहीं शादी उदी में नहीं ना गए थे जी, क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र लेना है, तो वो अगला है कि कोई और है, उनको जरूरी ना देखना जी। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। नीतीश कुमार डॉक्टर मुस्लिम महिला का जो है हिजाब क्या खींच दिए, इसका राजनीतिक पारा पूरे देश में हाई हो गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी की जो महिला नेत्री हैं वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल धमकियां नीतीश कुमार को, पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं। अभी मेरी मौजूदगी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। अब इनसे जानते हैं कि नीतीश कुमार का वो हिजाब खींचना किस हद तक सही था या गलत था, या फिर उसके बाद पाकिस्तान से धमकियां आना ये किस हद तक सही था। बातचीत करेंगे, सबसे शुरुआत करेंगे आपसे। पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है मान्या आनंद। मान्या आनंद, कहाँ से हैं आप? पटना से ही है। पटना से ही है। नीतीश जी एक डॉक्टर को, डॉक्टर लोकायुक्त के डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट दे रहे थे, उसी बीच एक मुस्लिम महिला आती है तो उनका वो कहती हैं कि आप दोबारा तो नहीं आ रही हैं, इतना कहती हो हिजाब खींच देते हैं, तो इस पे विवाद छिड़ जाता है। बात हिंदू मुस्लिम का आ जा रहा है, ये किस हद तक सही है ये बताइए। बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात ये है, बस मेरा जो पर्सनल मानना है यहाँ पे बस बात इतना है, सामने से जो लड़की थी उसका जब आपको रिप्लाई नहीं आया कि आप मेरा नकाब हटा दीजिए, तो आपको नहीं हटाना चाहिए था। और जहां तक बात है कि आपको पता है कि डॉक्टर्स जो है वो मुस्लिम भी हो सकती हैं, तो आप अपना ड्रेस कोड पहले से ही सेटअप कर देते कि वहां पे कोई नकाब पहन के नहीं आएगा, सबको प्रॉपर सूट में ही आना है। मानती कहाँ है मुस्लिम महिलाएं? कई जगह देखा गया है कि जहाँ एग्जाम सेंटर चल रहा है तो हिजाब बुर्का में पहुंच जाती हैं और यदि कोई रोकता है तो कहती है कि हमारे धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वो उनके पर्सनल धर्म का सेंटिमेंट है। इंडिया में इतने सारे लॉज है बस इस धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, इतने सारे धर्म सारे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे धर्म को लेके अगर हम लोग अब विवाद बैठाने लगेंगे तो इंडिया पीछे ही जाएगा ना। अगर आपको आगे बढ़ाना है, इंडिया को प्रोग्रेस देखना है, तो आपको ये धर्म के परे होके थोड़ा सा हर टॉपिक को देखना चाहिए। पाकिस्तान से भी धमकी नीतीश जी को आ गया कि माफी मांगा नहीं तो फिर उड़ा देंगे। देखिए, पाकिस्तान को तो नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। पाकिस्तान ना ही बोले, वो हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन नीतीश जी को ये नहीं करना चाहिए था, हम तो बस यही मानते हैं। चलिए ठीक है। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस के सांसद हैं पूर्णिया से, उनका कहना है कि बेटी का भाव था, पिता और पुत्री का जो भाव होता है उस भाव से नीतीश जी उनका हिजाब खींचे हैं। इस पे क्या कहेंगे? भाव तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आप बोली कि नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बाप बेटी के भाव से हो सकता है ऐसा किया। देखिए, चलिए आपका एज क्या हो गया? मेरा तकरीबन आप ही के आसपास होगा। हम 18 साल। नहीं चलिए आपसे मैं 4 साल बड़ा हूँ। हाँ ठीक है, तो आप मेरे बड़े भाई के भाव से भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, अभी यहाँ पे हम पल्लू ढाल के आते
और अगर आप हमसे बिना पूछे मेरा पल्लू उठा देते तो हम ये चीज जरूरी नहीं है कि हम ये मान के चले कि आप मेरे बड़े भाई। फिर हम अननोन पर्सन हो जाएंगे, वो हम फिर अननोन पर्सन है, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जान रहा हूँ ना आप मुझे जान रही हैं। और वहाँ पे एक बकायदा एक दिन पहले जाता है कि आपको हाँ। आज के दिन सम्मानित किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री आपको सम्मानित करेंगे। देखिए, एज अ लड़की, जस्ट बिकॉज मैं एक लड़के को एक दिन से जान रही हूँ डज नॉट मीन कि वो मेरा बहुत ही नोन और बहुत ही क्लोज इंसान है, भले ही वो चीफ मिनिस्टर है। अगर उसने 20 साल से मुख्यमंत्री, एक दिन से थोड़े मुख्यमंत्री हैं वो। अगर मेरे तरफ से हाँ नहीं है तो इसका मतलब ना ही होता है। अच्छा एक बात बताइए, संविधान जो है वो सिखों को देती है केवल अनुमति कि आप अपना पगड़ी जो है नहीं उतार सकते हैं, उसको उतार कर आप हेलमेट नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि अब हमारे साथ इस तरह का हो रहा है, तो वहीं फिर हिंदू पक्ष कहेगा कि भाई अब हम भी जो है वो धारण करके जाएंगे IIT JEE मेंस का एग्जाम देने, तो वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे? फिर तो सब लोग कहेंगे कि मेरा भावना आहत हो रहा है, मेरा भावना आहत हो रहा है। किसी ना किसी का भावना हर वे में हर्ट होते रहता है, लेकिन देखिए नीतीश जी के उस हिसाब वाले भाव को आप बाप बेटी की तरह देख रही नहीं देख रही है, बताइए। हम तो नहीं देख सकते, आप नहीं इसको। देख पा रही हैं। बिल्कुल नहीं देख सकते इस चीज को, क्योंकि मेरे खुद के अगर पापा भी चाहे कि हमको बोले कि ये मेरा ये शर्ट है ये उतार दो, मेरी मर्जी है, मेरा मन है मेरे को उतारना है, मेरा मन है मेरे को रखना है। मेरे अपने पापा भी बोलेंगे तो मैं पापा का मान के नहीं कहेंगे। बाप है वो, अगर बाप के भाव से भी कर रहा है तो वो देखिए ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे तरफ से ना है तो इसका मतलब ना है। अब इतना सिंपल सा बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा सामने वाले को तो अब इसमें एक क्या बात और बताइए, क्या किसी का शक उस हिजाब पे नहीं गहराएगा? क्योंकि एक दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था हाल ही में, वहाँ एक मुस्लिम डॉक्टर मुस्लिम महिला थी, उनका नाम सामने आ रहा था कि इस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। तो क्या आपका ये मानना है कि अगर कोई हिजाब पहन के निकल रहा है फिर जस्ट बिकॉज कोई मुस्लिम है तो वो किसी ना किसी तरह से किसी ब्लास्ट में इंक्लूडेड होगा? क्या आप लेकिन ये नाम कहीं ना कहीं तो उसी समुदाय के लोग का जुड़ता है ना, कि उस तरह का। अभी बांग्लादेश में देखिए एक हिंदू परिवार को जो है जिंदा जला दिया गया, और वो जलाने वाले लोग नारे तक दिया अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहे थे। इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, काहे भैया? कोई नहीं बोलेगा। विपक्ष देख लीजिए चाहे कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा। काहे? यही है, भारत में रह के भारत का विरोध करता है। यहाँ अपने हिंदू सब गद्दार है, जान लीजिए, हाँ। अपने सब हिंदू गद्दार है। अच्छा नीतीश जी हिजाब खींच दिए तब बवाल हो गया। अरे खींच दिया वो सही नहीं था, लेकिन खींच दिए थे तो बवाल होने का कोई बात नहीं है। हाँ। बवाल होने का कौन सा बात है? खींच दिए देख नहीं सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं? कोई दूसरा ले रहा होगा तब तो हम ये भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक किया, ये भी नहीं बोल रहे हैं गलत किए तो बवाल नहीं होना चाहिए। बवाल इस पे कौन सा देखना बात है? उनका अधिकार था। हाँ, क्यों नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? मतलब यहाँ इस्लामिक देश है क्या? हम एकदम सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक किए हैं। आपका क्या नाम हुआ? नवीन जी क्या कहिएगा? पूरा बवाल हो गया है। कश्मीर में आज प्रोटेस्ट करती महिलाएं, वो पॉलिटिकल पार्टी है PDP, उसी की महिलाएं जो है। देखिए भैया, वो हिसाब खींचे हैं, उनका अपना भी देखना था, उनका अपना भी व्यक्तिगत मामला ये था कि आखिर वहाँ पे स्टेज पे गया कौन था। उस हिसाब में मतलब कोई और भी हो सकता है कि कोई और महिला पहुंच गई होगी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, लेकिन वो सही है कि हाँ मतलब देखना जरूरी था। इंटेंशन उनका गलत नहीं था, वो मतलब खींच दिए वो बात गलत है, लेकिन इंटेंशन वो नहीं था कि हाँ वो किसी को न बेइज्जती कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इतना भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान का कोई डॉन है, वो धमकी दिया है कि माफी मांगे नहीं तो गलत हो जाए। पाकिस्तान तो आए दिन हमेशा धमकी देते रहता है, क्या हो जाएगा? आए ना बिहार में, हैं? आए ना बिहार में, पाकिस्तान तो हमेशा सब धमकी देते अति रहता है। करके क्या हम बोले? क्या कर लेगा आए बिहार में। पाकिस्तान क्या कर लेगा? वो तो हमेशा धमकी देते रहता है, कभी मोदी जी को दे देगा, कभी नीतीश कुमार को देगा, कभी किसी को देगा। वो क्या गया है? वो आतंकवादी देश है, वहाँ से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ पे भोगते रह जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी क्या कहिएगा? नीतीश जी हिजाब खींच दिए तो पूरे देश में इंटरनेशनल धमकी आ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, नियुक्ति पत्र लेने हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड लेने वो नहीं गए थे नीतीश बाबू जी से, कहीं शादी उदी में नहीं ना गए थे जी, क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र लेना है तो वो अगला है कि कोई और है, उनको जरूरी ना देखना जी है। कौन सा गलत व्यू से नहीं अति किए हैं, वो तो पहले इशारा भी किए कि अपना हटा लो, करवा लो, किसी जगह कोई और ले ले उसको जगह पर। कोई गलत नहीं है, जितना अच्छा ही काम कर दिया है ना, जो कि चलने के लिए बिहार में आदमी को सोचने पड़ता था,
बर है, बाजार है, कहीं भी है, पूरा बिहार में सोचना नहीं है। पूरा बिहार से पटना की राजधानी में घूम लेगा लोग 4 घंटा में। कोई गलत नहीं है। मेन चीज क्या है कि हिजाब में कोई और भी तो जा सकता है ना, ये आप भी समझते हैं, वही बखूबी कोई भी समझता है। वही पहन के क्या करते रहे देख रहे हैं ना, क्या हो जा रहा है? वही सब पहन के देख रहे हैं ना क्या करते रहा ये सब। क्या हो जा रहा है? इसलिए हम ठीक है, हम तो करें हिजाब को बैन करना चाहिए। हाँ। अब मोदी जी को हम लोग किस लिए चुने थे? ये सब के लिए कि पेट्रोल सस्ता करे, हिजाब बैन करे। भारत में हिजाब नहीं चलेगा, क्या चलेगा? पेट्रोल सस्ता हो चाहे महंगा, उससे मतलब नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, मतलब नहीं है ये बात, हम एकदम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हिजाब पे एकदम बैन होना चाहिए। क्या हिजाब रहेगा भाई? क्या यहाँ हिंदू राष्ट्र है, क्या होगा? जो हिजाब महिला नहीं गई थी रहेगा। स्टेज पे, उनकी अपनी भी गलती है, उनको अपनी गलती माननी भी चाहिए। एक तो आप किसी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो, आप सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं नियुक्ति पत्र का, ज्वाइनिंग लेटर का, ज्वाइनिंग लेटर आप लेने जा रहे हैं, आप हिजाब पहन के क्यों जा रहे हैं? ये भी तो है ना। आप उस वेशभूषा में कोई और भी तो जा सकता है, कोई भी लड़की जा सकती है, कोई और महिला जा सकती है, क्या पता कोई पाकिस्तानी जा सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो क्यों खींचे क्या किए, लेकिन उनका देखना जरूरी था, ये सही है। सब बीजेपी का भी गलती है, हिजाब बैन करना चाहिए। नहीं रहेगा यहाँ मुरेठा चलेगा, भगवा चलेगा और जनेऊ चलेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम कुंदन पड़ेगा। कुंदन, आप क्या कहेंगे? हाँ, बस हिजाब यही की कहेंगे, देखिए अगर वही साड़ी की बात आती है तो कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन अगर वही मुस्लिम महिला के प्रति कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई नकाब खींच देता है तो इतना ज्यादा बवाल मच जाता है सोशल मीडिया पे, इतना ज्यादा कि पूछिए मत। बाकी एक चीज और कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार के अगर हरकत करते हैं तो पहले नोटिफिकेशन दे दीजिए कि आप नकाब पहन कर मत आइए, आप हिजाब पहन कर मत आइए। अगर मुख्यमंत्री को यह हरकत तो नहीं करनी चाहिए, किसी का बॉडी टच नहीं कर सकते हैं आप। बॉडी कहाँ टच किए हैं? इसी पर तो एगो कोई निषाद जी हैं, संजय निषाद नाम है उनका, यूपी के मंत्री हैं, उनका बयान आ गया कि हिजाब ही खाली टच किए हैं, कुछ और थोड़े टच किए हैं। नहीं तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर यही उनके बेटी बहन के साथ हुआ होता तो क्या सही हुआ होता? लेकिन एक चीज, अगर यही चीज हिंदू के साथ होता है तो बवाल नहीं मचता है, अब मुसलमान महिला के साथ किसी का होता है तो बहुत ज्यादा बवाल मच जाता है। ये सरासर नियम कानून सबके लिए एक जैसा बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी एक तरीके से सही भी किए हैं और एक तरीके से गलत भी किए हैं। सही ये किए हैं कि बिना देखे आपको कैसे नियुक्ति पत्र दे देंगे जी, और देखे हैं तो वो किसी स्टाफ या किसी महिला स्टाफ से कह के उनका नकाब नीचे करवाना चाहिए था। जी और सवाल पूछिए, क्या कहना चाहिए? यही जानना था आपसे, इंटरनेशनल धमकी उनको आ रहा है, क्या कहिएगा नीतीश जी? पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा नंगा पाकिस्तान, सुधर जाओ बाबू। ये तो इस बार तो सिर्फ सिंदूर हुआ है ना, इस बार पूरा मतलब मामला ही तुम्हारा साफ हो जाएगा। जितना वहाँ का पब्लिक है पाकिस्तान में, उतना तो यहाँ पे कैदी बंद है। यहाँ जितना कैदी है, अगर उस कैदी को छोड़ दिया जाएगा तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो हमारे भारत और बिहार के मैटर पे आप मत बोलिए, बिहार भारत के मैटर पे आप मत बोलिए। पाकिस्तान के जो भी डॉन है, जो भी आतंकवादी है, उनसे एक बात कहना चाहते हैं हम कि यहाँ के लोग सिर्फ उतर जाएंगे और सिर्फ 1 नंबर कर देंगे ना तो आप 2 नंबर में चले जाएंगे। बस इसका जवाब सुन लीजिएगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मेरा नाम इंदु शर्मा हुआ। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जी मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते समय, अब इस पे बवाल हो गया और इंटरनेशनल बवाल हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? धमकी तक आ रहा है नीतीश कुमार जी, विपक्ष के लोग भी मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, वैसा वो कोई गलत भाव से हिजाब नहीं हटाना है हुआ उनका, समझ गए ना। गलत दृष्टिकोण उनका नहीं था, उनका दृष्टिकोण ये था कि जब वो एक महिला होके डॉक्टर का डिग्री ले रही है तो उसका चेहरा स्पष्टता के साथ दिखना चाहिए। क्योंकि हाल में ही जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें एक डॉक्टर महिला का नाम आ रहा था, वो बम ब्लास्ट के में तो भाई उसमें तो वो कई लोग मारे भी गए। तो इसमें स्पष्टता होना चाहिए कि आखिर ये मतलब कौन है। तो उनका कोई भाव गलत नहीं था। ये विपक्ष लोग ऐसे करते हैं, किसी तरह का वो मुद्दा होना चाहिए। और जब जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, जब वो हिंदू महिला का घूंघट उठाए, उस समय वो विपक्ष लोग कहाँ थे? हिंदू महिला का जब उन्होंने घूंघट उठाए थे तो वहां पे विपक्ष लोग कहाँ गए थे? उस समय क्यों नहीं कोई मुद्दा को उछाला गया, उठाया गया, इतना बरगलाया गया? जो आज जो विपक्ष लोग कह रहा है पाकिस्तान में इतना बवाल हो गया, इस साधारण सा सिंपल सा भाव को वो उनका विपक्ष का ये सोच ही गलत है। तो जिसका जैसा सोच रहता है उस तरह से वो बवाल कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी का वो भाव, वो दृष्टिकोण वो गलत नहीं था। उनका दृष्टिकोण यही था कि तुम डॉक्टर का डिग्री ले रही हो
तो चेहरा साफ दिखना चाहिए, और बाकी का कोई मतलब दृष्टिकोण भाव गलत नहीं था। और क्या कहेंगी? आज तो जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी कोई पार्टी है, उनकी महिलाएं सब जो नेत्रियां थी वो प्रोटेस्ट पे निकली है नीतीश कुमार के खिलाफ, कह रही हैं कि नीतीश कुमार को फांसी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब नीतीश कुमार जी एक मतलब ऐसा भाव से नहीं, वो बहू बेटी के भाव से उसका हिजाब उठाए, कोई गलत दृष्टिकोण से नहीं हिजाब उनका उठाया गया। जो इतना बवाल करना, हमको तो नहीं लगता है कि इतना बवाल करना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो इतना कर्मठता, इतना मेहनत और ईमानदारी से उनका जो नाम लेते हैं, यहाँ के लोग नाम जपते हैं और बिहार को इतना आगे बढ़ाने का काम किया है, और एक छोटा सा भाव के चलते उनका भाव खराब नहीं था कि वो उनका इसके लिए इतना बवाल किया जाए। विपक्ष लोग का ये काम ही होता है, ऐसा बवाल करना। चलिए, तो सुना आपने किस तरीके से जो बिहार के लोग थे। अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। नीतीश कुमार का वो जो हिजाब खींचने वाला वीडियो वायरल हो रहा है कुछ सेकंड का, उसको लेकर के बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं भी जो है अपनी बातों को रखी। अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।